आज फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे न्यूट्रिशनल चैनल पे। अरे हाँ, ये हमारा प्यारा न्यूट्रिशनल चैनल ही है। आज हम कुछ दूसरे डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे कि इंडिया में आपको हर भाषा और प्राकृतिक के लोग मिलते हैं, वैसे ही हमारे चैनल में हर भाषा का प्रयोग होता है। तो आज हमारे उन दोस्तों के लिए जिन्हें बंगाली समझ तो आती है पर वो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन रुखसार अली और आज हमारा टॉपिक है हेल्दी फूड। अच्छा, हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंसिव भी हो या वो इनएक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो ठीक है, आज हमारा यही टॉपिक है, इज़ हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव। चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है या इनएक्सपेंसिव होता है। उसे जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेल्दी फूड कहते किसे हैं। तो हेल्दी फूड का मतलब है खाने का वो पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा देती है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखती है और हमें हमेशा खुश मिजाज रखती है। कुछ न्यूट्रिएंट है जो खाने में होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। आप लोगों में से बहुतों का ये मानना है कि हेल्दी फूड खाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर गलती आप लोगों की नहीं है। इन चंद सालों में हेल्दी डाइट सोशल मीडिया का एक अटेंशन इंक्रीज़ कर चुका है। लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। 2020 पेंडेमिक में इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड खाने के लिए लोग हर वो चीज़ कर रहे हैं और अपनी अपनी एडवाइस भी दे रहे हैं। और इसी आग में घी का काम करती है हमारी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पोस्ट, जिनमें आप हज़ारों हेल्थ रिलेटेड पेजेस देख सकते हैं। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं और कुछ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और इन सब चीज़ों से दिक्कत ये है कि हम कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव मिस्टेक कर जाते हैं। हम फूड उसी ट्रेंडिंग के हिसाब से लेते हैं, हम लेबल देख के खाना खरीदते हैं। और आप लोगों ने ये सारे लेबल मार्केट पे देखे ही होंगे, जैसे कि लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहती कि ये हेल्दी नहीं है। ये सारे हेल्दी फूड है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई फूड रिलेटेड मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हुई है। जैसे कि ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन पार्ट है जो सीरियल ग्रेन में मिलता है, जैसे कि व्हीट ग्रेन पे। अब जिन्हें ये ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उन्हें हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। जिन्हें ये ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, उस डिज़ीज़ को हम लोग सीलियाक डिजीज़ कहते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में होता है कि लैक्टेज एंजाइम है जो किसी किसी के बॉडी पे सही से काम नहीं कर पाता, तो वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बेसिकली मिल्क के प्रोटीन पार्ट लैक्टोज को। तो इसीलिए उन लोगों को लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है, या इसका ऑल्टरनेटिव जो होता है सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ये सारी चीज़ें। पर हम जो आम लोग हैं, हम लोगों को जो ये सारी डिजीज़ नहीं है, वो नॉर्मल काउ मिल्क ही ले सकते हैं, जो न्यूट्रिटिव भी है और जो बचपन से हमारे लिए एक न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा पार्ट है। एक और चीज़ है जो आजकल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है ग्रीन टी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कुछ कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ग्रीन टी में पाए जाने वाले कैटाचीन, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके लिए ग्रीन टी फेमस है, और नॉर्मल टी पे पाए जाने वाले थियाफ्लेविन, दोनों इक्वली एफिशिएंट है हमारी बॉडी के लिए। ग्रीन टी और या नॉर्मल टी, ये सारे हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है, पर वो इतना नहीं है जिस जिस हिसाब से ग्रीन टी का प्राइस हम देखते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ग्रीन टी लेना है या नॉर्मल टी लेना है। नेक्स्ट आते हैं एक और हेल्दी फूड में, जो हेल्दी तो है पर अपने रंग के वजह से वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। हाँ, वो अपने रंग के वजह से ही फेमस है, द ब्राउन वर्जन ऑफ राइस, ब्रेड, शुगर। ये है तो सब एक ही न्यूट्रिएंट है, मोर और लेस उन पे सब सेम ही होता है। पर अगर हम प्राइस देखें तो ब्राउन वर्जन का प्राइस वाइट वर्जन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और हमारे एक अपलोडेड वीडियो पे जान सकते हैं। अब दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर खाने का प्राइस ही लोगों का प्राइमरी कंसिडरेशन होता तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, वेजिटेबल, एग, सोया ये सब नहीं कंज्यूम करते इंस्टेड ऑफ जंक फूड एंड फास्ट फूड।
जंक एंड फास्ट फूड खाने का एक मेन रीज़न है कुकिंग। हाँ, कुकिंग को अवॉइड करना। दिन के आखिरी में कुकिंग को अवॉइड करने के लिए बहुत लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और इसका प्राइस भी कंपैरिजनली बहुत ज़्यादा होता है। आगे आप कंपेयर करें तो पिज़्ज़ा, बिरयानी, ये सारे प्राइस जो होते हैं उससे हिसाब से आप बहुत सारे हेल्दी फूड भी ला सकते हैं, घर पे उसे कुक कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी फूड खाने के लिए हमेशा हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे कुकिंग स्किल और कुछ हमारे नॉलेज की भी ज़रूरत है। सिर्फ राइस, टी या मिल्क नहीं, बहुत सारे और भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो वाइटल रोल प्ले करते हैं एज अ एक्सपेंसिव फूड लिस्ट। हाँ, वो है एक प्रोटीन पाउडर या हेल्थ ड्रिंक। प्रोटीन पाउडर तभी बॉडी में ज़रूरत पड़ता है जब हमारा बॉडी किसी मेडिकल रीज़न के वजह से डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू ICMR, हमारा डेली रिक्वायरमेंट है सेडेंटरी वर्कर मेल 60 ग्राम और सेडेंटरी वर्कर फीमेल 55 ग्राम। हम ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं फ़िश, मीट, एग, सोयाबीन, ये सब खा के। कोई भी सप्लीमेंट, चाहे वो प्रोटीन हो या विटामिन मिनरल्स हो या कैलोरी के लिए हो, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए नहीं होता है अनटिल अनलेस आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ दो सप्लीमेंट मे लीड टू अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अब रुक करते हैं कुछ पब्लिश स्टडीज़ के ऊपर। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने रिवील किया है कि हेल्दी फूड इज़ नॉट एनी मोर एक्सपेंसिव देन जंक फूड। सिर्फ US नहीं, हमारे ICMR NIN भी यही सोचती है। आप देख सकते हैं माई प्लेट ऑफ द डे। ये पिक्चर में आप बखूबी देख सकते हैं कि प्लेट का मैक्सिमम पोर्शन वेजिटेबल और फ्रूट से है। करीबन 500 ग्राम वेजिटेबल और फ्रूट्स इस जगह पे दिया हुआ है। अगर दोस्तों वेजिटेबल और फ्रूट्स का दाम या और भी दूसरे किसी चीज़ों का दाम हेल्दी फूड का दाम ज़्यादा होता तो ये प्लेट पे इस तरीके से नहीं दिया हुआ होता। हम लोग अगर ये माई प्लेट ऑफ द डे को अच्छे से फॉलो करें तो हम बहुत ही कम बजट में एक हेल्दी फूड पा सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कुकिंग टेक्निक जाननी है और कुछ नॉलेज गेन करना है। और नॉलेज गेन करने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें। आपको अगर इन सब रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव में, जो है कंक्लूजन में दोस्तों हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं जो बजट फ्रेंडली भी है और हेल्दी भी है। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कंपेयर योर ऑप्शन एंड पे अटेंशन टू पोर्शन साइज। आपके आसपास जो खाने के ऑप्शन है आप उस चीज़ को कंपेयर करें कि कौन सा आपको ज़्यादा हेल्दी लगता है, कौन सा आपको कम हेल्दी लगता है, कौन से आपके बजट पे जाता है और कौन से आपके बजट से नहीं जाता है। और आपको अटेंशन देना है आपके पोर्शन साइज़ के ऊपर कि आप कितना सारा खाना खा सकते हैं। आपके फैमिली के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पोर्शन लेना है तो आप ज़्यादा वेजिटेबल मार्केट से ला सकते हैं और अगर उस हिसाब से आपको कम लेना है तो आप कम ला सकते हैं। दूसरा आता है चेंजिंग ईटिंग हैबिट। हाँ, आपको अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। आपको बाहर का खाना कम करना पड़ेगा और घर का खाना ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बाहर जो खाने पे पैसे वेस्ट करेंगे या बाहर जो खाने पे आप पैसे देंगे, आप उसी पैसे को आप अच्छे हेल्दी फूड लाकर घर पे कुक करके भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है चूज़ चीपर प्रोटीन। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फ़िश, मीट, एग रोज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव भी ले सकते हैं जो बजट फ्रेंडली भी है और कंपैरिजनली चीप भी है। वो है सोया, लेंटिल या पल्सेस के और भी सारे वैरायटीज़। उसके बाद हम आते हैं प्लान बिफोर यू शॉप। मार्केट में जाने से पहले आप प्लान कर लें कि आपके ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद आते हैं बाय सीजनल फूड। अब सीजनल फूड जो सीज़न में जो वेजिटेबल या फ्रूट्स या मीट या मच्छी मिलती है, आप उन सब चीज़ों को खरीद। सर्दियों के सीज़न में आप गर्मियों की सब्ज़ी ढूंढेंगे और गर्मियों के सीज़न में आप सर्दियों की सब्ज़ी ढूंढेंगे, वो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा ही। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो है डोंट बी फूल बाय एक्सपेंसिव सुपर फूड विच इज़ नो अग्री डेफिनेशन। सुपर फूड, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया है कि जो सुपरमार्केट में जो लेबल जो फॉल्स भी होते हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपनी नॉलेज को यूज़ करें। नेक्स्ट आते हैं अवॉइड बाइंग प्रोसेस फूड जो कि कैंड
कैन एज अ कैन बिकता है, जो फ्रोज़न के हिसाब से बिकता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से वो एक ही होता है, पर प्राइस के हिसाब से वो ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान